मैं किरण सिंह, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी महारानी रामपुरा में कार्यरत हूँ। और हमारे देश में जो अभी विषम परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और देश की सीमा पर जो माहौल बना हुआ है, उसमें बच्चे किस तरह से और हमारे देश के नागरिक किस तरह से उन विषम परिस्थितियों में जागरूक रहें, सजग रहें, उसके लिए आज हमारे विद्यालय की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल और NSS की छात्राओं के द्वारा एक डेमो तैयार किया जा रहा है, जिसके द्वारा ये पूरे विद्यालय के बच्चों को जागरूक करेंगे और हमारे नागरिकों को भी जागरूक करेंगी इस वीडियो के द्वारा, इस डेमो के द्वारा। तो आप सभी के समक्ष लीजिए, छात्रों के द्वारा एक डेमो प्रस्तुत किया जा रहा है कि सायरन की जैसी आवाज़ होती है तो उस समय इनको किस तरह से, जहाँ भी हैं, अगर खुले उसमें वातावरण में है, किस तरह से अपने आप का बचाव करना है। तो ये सभी बच्चों के सामने आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है, नीचे लेट जाना है और हाथ आपके सिर के पीछे की तरफ रहेंगे, हाथ सिर के पीछे और सिर आपका ज़मीन पर लगा हुआ रहेगा। अपने आप का बचाव करना है आपको। सायरन की जैसे आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको ज़मीन पर लेट जाना है और अपने आप का बचाव करना है। आप घर में हैं, कहीं किसी बिल्डिंग में हैं, आप घर से बाहर कहीं किसी कार्यक्रम में गए हैं, अगर आपको सायरन की आवाज़ आती है तो किस तरह से आपको अपना बचाव करना है। देखिए, जो भी चीज़ें आपके सामने, डबल बेड है, पलंग है, टेबल है, किस तरह से आपको उसके नीचे घुसकर, कोई हैवी चीज़ है, बैग है, कुछ भी सामान है, आपको अपनी हैवी चीज़ को रखकर किस तरह से अपने सिर का बचाव करना है। सायरन की आवाज़ आएगी, अभी बच्चे किस तरह से अपना बचाव करेंगी वो आपके सामने यहाँ पर देखिए। टेबल है, टेबल के नीचे बच्चे चले गए हैं, कुर्सी मिली है, कुर्सी से अपने बचाव करा है बच्चे ने। बैग है, भारी बैग है, बैग से अपना बचाव करा है। तो एक छोटा सा डेमो कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में, किन आपदाओं से अपना बचाव करना है, ये बच्चे आप सबके सामने डेमो देती हुई। टेबल, पलंग, जो सामान है आपको भारी, बस आपको अपने सिर का बचाव करना है। जो भी सामान आपको मिलता है वो अपने सिर पे रखें और अपना बचाव करें। घायल रोगी को उपचार के लिए लेकर जाना है। अगर आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, तो किस तरह से हाथों के झूलों के द्वारा हमें रोगी को उपचार के लिए उसको उपचार केंद्र तक लेकर जाना है, जहाँ भी उसका उपचार किया जाएगा। तो आप देखिए, अब हमारे विद्यालय की छात्रा आप सभी को बताएंगी टू हैंड चेन किस तरह से बना के और घायल रोगी को ये उपचार के लिए लेकर जाएंगे। टू हैंड, ये सभी आप सभी के समक्ष टू हैंड चेन प्रस्तुत की जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरह से घायल रोगी को ये लेकर जा रहे हैं। और अब आपके सामने थ्री हैंड चेन बताई जाएगी, किस तरह से। आप पीछे से आओ बेटा ना, आप देखेंगे कि किस तरह से बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है डेमो के द्वारा कि 3 हैंड चेन के बनाकर, इनको कड़ी बनाकर किस तरह से घायल रोगी को उपचार के लिए लेकर जाएगा। 3 हैंड चेन आप सभी के बीच बताई जा रही है वीडियो में। किस तरह से देखिए, आप बच्चों ने 4 हैंड चेन बनाई है और ये घायल रोगी को उपचार के लिए किस तरह से बिना मेडिकल फैसिलिटी के हाथों के द्वारा हमको विषम परिस्थितियों में, आपदा के समय घायल रोगी को उपचार के लिए लेकर जाना है। आप देखिए, आप सबके समक्ष विद्यालय की छात्राओं के द्वारा 4 हैंड चेन यहाँ पर कड़ी बताई जा रही है, किस तरह से ये घायल रोगी को 4 हैंड कड़ी के द्वारा, चेन के द्वारा ये उपचार केंद्र तक उपचार के लिए लेकर जाएंगे। ये हैं आप सभी के बीच विषम परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन के कुछ उपाय जो आप देखिए कि आपदा की परिस्थितियों में किस तरह से हमें, हमारे पास स्ट्रेचर की फैसिलिटी नहीं है तो हमें मजबूत लकड़ी को देखना है और जो भी रस्सी हमें मजबूत मिल गई है। अभी इस समय मुझे यहीं पर ही स्कूल में ही मिली रस्सी, तो मजबूत ही रस्सी मैंने देखा, इसका हम खूटा पंदा बनाएंगे। और इस तरह से खूटा पंदा, जिस तरह से खूटा पंदा जो कहा जाता है, उसको बनाया है। और ये आप सभी के बीच इन छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से आप विषम परिस्थितियों में मेडिकल स्ट्रेचर को आप का निर्माण करें और घायल रोगी को लेकर जाएं उपचार केंद्र तक।
देख लीजिए आप सभी किस तरह से रस्सी के द्वारा और 2 मजबूत लकड़ियों के द्वारा इस स्ट्रेचर का निर्माण किया जा रहा है। इन छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये छात्रा इस प्रशिक्षण के द्वारा और अपने ट्रेनिंग के द्वारा हमारे सभी नागरिकों को जागरूक करेंगी कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में हमें सहयोग करना है, घायलों को उपचार केंद्र तक लेकर जाना है। कैल्किन सिरे को हम बहुत अच्छे से बांध देंगे और देख लीजिए आप सभी ये स्ट्रेचर का निर्माण किया और जो आगे वाली छात्र है, जो व्यक्ति, उसका फेस आगे की तरफ रहेगा, पकड़े इसको, और जो पीछे वाला व्यक्ति है उसका फेस पेशेंट के चेहरे की तरफ रहेगा। इस तरह से ये स्ट्रेचर का निर्माण किया गया है और देख लीजिए आप किस तरह से आपदा की स्थिति में घायल रोगी को, ये देखिए अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि किस तरह से रस्सी के द्वारा और 2 हमारे मजबूत पाइप या बांस के द्वारा किस तरह से बालिकाओं ने स्ट्रेचर का निर्माण किया और किस तरह से घायल को वहाँ तक उपचार केंद्र तक लेके गए। और अब आपके सामने मान लो हमें रस्सी नहीं मिली है, हमारे पास कोई चादर है, बड़ा कपड़ा है, तो उससे किस तरह से तुरंत स्ट्रेचर का निर्माण करना है घायल को ले जाने के लिए इन छात्राओं के द्वारा आप सभी के बीच यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से आपदा परिस्थिति में कपड़े से, बड़े कपड़े से या चादर से आप स्ट्रेचर का निर्माण करें और घायल को उपचार केंद्र तक लेकर जाएं। ये सभी आप सबके बीच में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा देखिए आप चादर से, बड़े कपड़े से किस तरह से स्ट्रेचर का निर्माण करा है। आगे वाले का फेस रहेगा आगे की तरफ और जो पीछे वाला है उसका फेस होगा पेशेंट के फेस की तरफ। तो ये सभी छात्राओं के द्वारा आज आपदा के ऊपर ये यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और डेमो तैयार किया जा रहा है। उसमें किस तरह से बच्चियों ने चादर से या फिर लंबा कपड़ा मिलकर विषम परिस्थितियों में मिलाकर स्ट्रेचर का निर्माण किया है और बच्चियाँ इसको घायल को, रोगी को उपचार केंद्र तक लेकर जा रही हैं विद्यालय की। आगे वाली बच्ची का फेस आगे रहेगा और पीछे वाली लड़की का फेस पेशेंट के चेहरे की तरफ रहेगा। और ये देखिए वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में जो हमारे पास सामान और सामग्री उपलब्ध है उससे स्ट्रेचर का निर्माण करा है बालिकाओं ने और उसको उपचार केंद्र तक घायल को लेकर जा रही हैं।